रिया खिड़की के पास बैठी थी और पिछले 1 घंटे से अपने फोन पर उसी मैसेज को देख रही थी। अभी रिप्लाई करूँ या बाद में? अगर कुछ गलत लिख दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा? उसका मन लगातार घूम रहा था। एक छोटा सा निर्णय उसके लिए एक तूफान बन चुका था। यह उसके लिए नया नहीं था। हर दिन हर छोटी बात पर वह जरूरत से ज्यादा सोचती थी, काम हो, रिश्ते हो या कोई साधारण बातचीत। जब तक वह कोई फैसला लेती तब तक वह मानसिक रूप से थक चुकी होती। उस शाम वह अपने दादाजी के पास गई। दादाजी ने उसकी चुप्पी देखकर पूछा, तुम्हारा मन शरीर से ज्यादा थका हुआ क्यों लग रहा है? रिया ने गहरी सांस ली। दादाजी, मैं सोचने से खुद को रोक ही नहीं पाती। छोटी छोटी बातें भी मेरे दिमाग में बहुत बड़ी बन जाती हैं। दादाजी मुस्कुराए और पास रखी भगवद गीता उठा ली। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उन्होंने कहा। महाभारत के युद्ध में महान योद्धा अर्जुना भी उलझ गए थे। उन्होंने भी ओवरथिंक करना शुरू कर दिया। सही गलत क्या है, जीत हार क्या होगी, लोग क्या कहेंगे, आगे क्या होगा। उनका मन इतना भ्रमित हो गया कि उन्होंने युद्ध करने से ही मना कर दिया। रिया ध्यान से सुनने लगी। तब कृष्ण ने उन्हें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात समझाई। दादाजी बोले, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। उन्होंने रिया की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी ज्यादा सोच इसलिए बढ़ती है क्योंकि तुम हर चीज के परिणाम को पहले ही नियंत्रित करना चाहती हो। लोग क्या सोचेंगे, सब ठीक होगा या नहीं, तुम सफल होगी या नहीं। लेकिन ये सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। रिया ने पूछा, तो मेरे नियंत्रण में क्या है? दादाजी ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ तुम्हारा कर्म, तुम्हारी कोशिश, तुम्हारा इरादा और यह वर्तमान क्षण। उन्होंने गीता का एक श्लोक धीरे से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। रिया के मन में कुछ बदलने लगा। मतलब जब मैं क्या होगा सोचती हूँ तो मैं उन चीजों पर ध्यान दे रही हूँ जो मेरे बस में ही नहीं है। बिल्कुल, दादाजी मुस्कुराए। और यही तुम्हारे मन को थका देता है। ओवरथिंकिंग दरअसल उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। उस रात रिया अपने कमरे में वापस आई। उसने फिर से फोन उठाया, मैसेज देखा और एक गहरी सांस ली। इस बार उसने ज्यादा सोचा नहीं, बस दिल से जवाब लिख दिया। न कोई डर, न कोई उलझन। काफी समय बाद उसे हल्का महसूस हुआ। धीरे धीरे उसने इसे अपनी आदत बना लिया। जब भी उसका मन भटकता वह खुद को याद दिलाती, बस अपना कर्म करो, बाकी छोड़ दो। समय के साथ उसके मन का शोर कम होने लगा। उसे समझ आ गया, शांति तब नहीं मिलती जब हम सब कुछ नियंत्रित कर लें, बल्कि तब मिलती है जब हम नियंत्रण छोड़ना सीख जाते हैं। और उसी शांति में गीता की सीख उसके जीवन का हिस्सा बन गई।